नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आप सभी के साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन कुछ चीज़ों को खरीदने का विशेष महत्व होता है। आपको उस दिन क्या खरीदना चाहिए, कैसे भगवान धनवंतरी की पूजा करनी चाहिए, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो उस दिन आपको विशेष तौर पर नहीं खरीदनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजकुमार शास्त्री जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को आप बताइए, धनतेरस के दिन पूजा की विधि विधान क्या है और इस दिन क्या हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए लक्ष्मी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है सनातन धर्म में। भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति है, वह मनुष्य के जीवन में तीन ऐषणाएँ होती हैं। सबसे पहली इच्छा होती है वित्तेषणा, दूसरी होती है पुत्रेषणा और तीसरी है लोकेषणा। संसार का प्रत्येक व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, धन धान की समृद्धि चाहता है, इसको कहते हैं वित्तेषणा। और जब उसके पास धन आ जाता है तो धन आने के बाद वो विवाह करना चाहते हैं, उसको कहते हैं। और विवाह के बाद वो चाहता है मेरे घर में एक संतान हो, इसलिए उसको कहते हैं पुत्रेषणा। जब धन भी आता है, परिवार भी संपन्न हो जाता है, तो वो चाहता है कि अब मेरा संसार में नाम हो, तो उसको कहते हैं लोकेषणा। तो इस प्रकार से तीन ऐषणाएँ जीवन में होती हैं। तो पहली जो ऐषणा है, जो इच्छा है, वह ठीक धनतेरस से आरंभ होती है, इसलिए इसको कहते हैं धन त्रयोदशी। इस दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है और उसका विधिवत पूजन किया जाता है, वह एक वर्ष के अंदर 13 गुना बढ़ जाती है। इसलिए वो त्रयोदशी के दिन ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस दिन ऐसी शास्त्रीय मान्यता है, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, धन त्रयोदशी का संबंध ठीक समुद्र मंथन से आरंभ होता है। समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न प्राप्त हुए और सबसे अंत में जब राक्षस और देवताओं ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, तो सबसे अंत में धनवंतरी प्रकट हुए और वह अपने हाथ में एक अमृत कलश लेकर के प्रकट हुई। उस अमृत कलश में संसार की समस्त आवश्यक वस्तुएं समाहित थी और अमृत का वह कलश जिसको पान करने के बाद व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं रहता, वह भी उसमें समाहित था। मैं आपको वास्तव में बता दूं कि धनवंतरी के रूप में भगवान श्री हरि महाविष्णु ही धनवंतरी के रूप में प्रकट हुए और संपूर्ण जगत का कल्याण करने के लिए भगवान श्री हरि नारायण की ही ये सारी लीला थी। तो लक्ष्मी जी, इस वर्ष वह धन त्रयोदशी का पावन पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा और 18 अक्टूबर को उसका जो शुभ समय है, जिस समय में आपने सामग्री खरीदनी है अपने घर की पूजा के लिए, उसका समय है सायंकाल में 7:16 से और 8:18 तक। यह देखिए 1 घंटा 2 मिनट का मुहूर्त है और इस 1 घंटा 2 मिनट के मध्य में ही आपने अपनी सामग्री खरीद करके लानी है और भगवान धनवंतरी का पूजन करना है। इस दिन भगवान कुबेर का पूजन भी किया जाता है और इन दोनों देवताओं का पूजन करने से पहले भगवान गणपति और देवी लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। पूजन में क्या कुछ सामग्री गुरुजी इस्तेमाल होती है और किस तरीके से पूजन किया जाता है? देखिए लक्ष्मी जी, मैं आपको बतलाता हूँ कि पूजन की सामग्री लगभग सभी एक जैसी होती है, जिसको पंचोपचार पूजन कहते हैं या षोडशोपचार पूजन कहते हैं। अंतर होता है मंत्रों में। धन त्रयोदशी के पूजन के मंत्र अलग हैं। जैसे मैं आपको बतलाता हूँ कि इसमें यक्षराज कुबेर का पूजन है और यक्षराज कुबेर का मंत्र क्या है? ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि देहि दापय दापय स्वाहा। ये इस मंत्र के माध्यम से आप कुबेर का पूजन करेंगे। इसी प्रकार से धनवंतरी का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय
अमृत कलश हस्ताय सर्व रोग विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। ओम धनवंतराय नमः। ये धनवंतरी का मंत्र है। इसी प्रकार से भगवान गणपति का मंत्र है, ओम कं गणपतये नमः। ये भगवान गणपति का मंत्र है। और इसी के साथ ही देवी लक्ष्मी का मंत्र है, ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। यह लक्ष्मी अष्टक है और इस लक्ष्मी अष्टकम के माध्यम से देवराज इंद्र ने भगवती लक्ष्मी का आवाहन किया, भगवती लक्ष्मी की स्तुति किया, इसलिए इसको लक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र कहते हैं जी। इसका पाठ करने से भगवती लक्ष्मी स्थायी रूप से अपने भक्त के घर में निवास करती है। गुरुजी, इस दिन कुछ विशेष चीज़ों को खरीदने का महत्व माना जाता है। इस दिन ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खरीदनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं खरीदनी चाहिए? देखिए लक्ष्मी जी, मैं आपको बतलाता हूँ कि धन त्रयोदशी में नवीन वस्तुओं को खरीदने का विशेष महत्व होता है जी। क्योंकि यह 5 दिवसीय दीपावली का पर्व है और दीपावली का पर्व इसी दिन से आरंभ होता है। इसलिए दीपावली की पूजा में प्रयोग होने वाली वस्तुएं जैसे रोली है, कुमकुम, मौली है, अक्षत है, धूप है, दीपक है, नारियल है, कलश है, ये और खील बतासे हैं, कमल के पुष्प हैं, कमल के दाने हैं, साथ में धनिया है और उसके साथ ही हल्दी है। ये सारी वस्तुओं की खरीदारी इसी दिन की जाती है। कुबेर यंत्र घर में खरीद करके लाया जाता है और दीपावली की पूजा में स्थापित करने वाले भगवान गणपति और भगवान भगवती देवी लक्ष्मी को भी इसी दिन घर लाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन नए बर्तन खरीदने का बहुत महत्वपूर्ण दिन है जी। और इसके साथ ही आप आभूषण खरीद सकते हैं, चांदी के पात्र खरीद सकते हैं, पूजा के पंच पात्र खरीद सकते हैं जी। और सबसे बड़ी बात है लक्ष्मी जी कि इस दिन नमक और झाड़ू खरीदने का बहुत महत्व है जी। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि धन त्रयोदशी में यदि आप अपने घर में झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो आपके घर से दरिद्रा भाग जाती है जी। झाड़ू को देखकर दरिद्रा भाग जाती है और घर में लक्ष्मी का स्थान परमानेंट स्थायी बन जाता है। गुरुजी, कुछ विशेष चीज़ें जिनको हमें आज के दिन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप बर्तन भी खरीदें, बर्तन में कुछ ऐसे बर्तन जिनको खरीदने से बचना चाहिए, या फिर आभूषण जो आपने कहा कि सोने चांदी कुछ वस्तुएं खरीदें? देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ कि धन त्रयोदशी में लोहे के बर्तन नहीं खरीदना चाहिए जी। बहुत सारे लोग स्टील के बर्तन खरीद करके लाते हैं जो कि गलत है। स्टील के बर्तन, लोहे के बर्तन खरीद करके नहीं लाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप दूसरे बर्तन खरीद करके लाते हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, चाहे आप स्वर्ण इत्यादि आभूषण या चांदी के पंचपात्र इत्यादि खरीद के लाते हैं, तो उन बर्तनों को खाली घर में नहीं लाना, ये ध्यान रखना है। उस बर्तन के अंदर हल्दी, खील बतासे और मिठाई ये डाल करके लाना है। खाली बर्तन घर में धन त्रयोदशी के दिन नहीं लाना चाहिए। और इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए, काले अथवा नीले वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। जूता इस दिन नहीं खरीदना चाहिए, चाहे वो जूता है चाहे चप्पल है, इसको खरीद करके नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में यदि आप जूता चप्पल खरीद के लाते हैं उसके साथ घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो इसलिए वह वस्तु खरीदनी चाहिए जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाए और घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो, जिसमें शुभ लाभ, स्थैर्य, धैर्य, आरोग्यता पूरे वर्ष घर में बनी रहे। गुरुजी, इस दिन भगवान धन्वंतरी के नाम का कहा जाता है कि आपके मुख्य द्वार पर दीपक भी जलाया जाता है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? लक्ष्मी जी, धन्वंतरी जी के नाम का एक 4 मुख का दीपक आप अपने मुख्य द्वार पर जलाएं, अथवा आपके घर का जो जल स्थान है, नल इत्यादि जहाँ लगे हुए हैं वहाँ पर आप जला सकते हैं। और
13 दीपक इस दिन जलाने का विधान है। क्योंकि यह त्रयोदशी तिथि है जो 13 अंक को प्रदर्शित करती है, इसलिए 13 दीपक जलाकर, एक दीपक जला करके अपने मुख्य द्वार पर रखें, एक अपने रसोई पर रखें, एक जल स्थान पर रखें, एक धन स्थान पर रखें और अन्यत्र एक अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। तो इस प्रकार से दूसरे जो कमरे हैं आपके घर के, अलग अलग कमरों में भी दीपक जला करके, इस प्रकार 13 दिया जला करके और भगवान की आरती में भी 13 बत्ती लगा करके भगवान की आरती की जाती है। देवी लक्ष्मी की आरती की जाती है, भगवान गणपति का स्तवन किया जाता है, तो उसमें 13 बत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणपति उस घर की दरिद्रा को दूर करते हैं और अपनी माता, जो भगवान गणपति की माता है देवी लक्ष्मी, उनको आने के लिए घर में प्रकाश करते हैं। गुरुजी, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहती हूँ। आपने कहा कि इस दिन झाड़ू लानी चाहिए, क्या वो झाड़ू हमें 1 साल तक ऐसे ही रखनी चाहिए? और दूसरा कि मान लीजिए किसी ने पिछली दिवाली पर या धनतेरस पर वो झाड़ू खरीदी, इस साल उस झाड़ू का क्या करना चाहिए? देखिए लक्ष्मी जी, आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बतलाता हूँ। जो आप झाड़ू खरीद करके लेकर आए हैं, दीपावली के बाद, भाई दूज के बाद, जब आप अन्य देवी देवताओं का पूजन के बाद विसर्जन करते हैं, उसके उपरांत उस झाड़ू को अपने घर के ही काम में प्रयोग करना है। झाड़ू का पूजन नहीं करना है। झाड़ू को लेकर के आप अपने घर की साफ सफाई में प्रयोग करेंगे। और जब कभी भी वह झाड़ू टूट जाती है, दूसरी खरीद करके लाते हैं, वह भी टूट जाती है, प्रयोग होती रहती हैं, तो उन झाड़ुओं को इस तरीके से पैर में नहीं फेंकना है, क्योंकि उसमें देवी लक्ष्मी का वास होता है। उसको आप समेट करके एक स्थान पर रखते जाइए और बाद में किसी ऐसे स्थान पर उसको रख दीजिए, घर से बाहर या किसी बाग बगीचे इत्यादि में आप उसको रख दीजिए, जिससे वो किसी के पैर में ना आए। गुरुजी, एक और मेरा सवाल है। आपने जो पूजा की विधि बताई कि आपने बताया कि हल्दी से पूजा करनी चाहिए, आपने बताया कि सजे धनिये से पूजा करनी चाहिए, और भी तमाम चीज़ें जो आपने बताई, ये जब हम समर्पित कर देते हैं भगवान कुबेर यंत्र को, भगवान धन्वंतरी को, उसके बाद इन चीज़ों को किस तरीके से हमें, जहाँ पर हम अपना गहना रखते हैं वहाँ रखना चाहिए, मंदिर में रखना चाहिए, साल भर इन चीज़ों को हमें कैसे रखना चाहिए? देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ कि पूजा में प्रयोग होने वाली ये वस्तुएं बहुत नाम मात्र की होती है जी। आप 100 ग्राम धनिया लेकर के आते हैं तो 100 ग्राम धनिया पूजा में प्रयोग नहीं होती जी। या हल्दी लेकर के आते हैं, वो 100 ग्राम प्रयोग नहीं होती, उसमें से चुटकी मात्र पूजा में प्रयोग होती है। शेष बची हुई वस्तु को आप अपने घर के आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। जो वस्तु आपकी पूजा में चढ़ गई, जब आप उसको विसर्जन करेंगे तो मैंने आपको बताया कि उसको बहते हुए जल में प्रवाहित नहीं करना, ना ही दूसरे जल में, तालाब इत्यादि में प्रवाहित करना, ना कुएं इत्यादि में डालना, क्योंकि उससे जल प्रदूषित होता है। तो इसलिए उन वस्तुओं को आप किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दीजिए अथवा उसे जमीन में गड्ढा खोद करके जमीन में दबा दीजिए। गुरुजी, जो पूजा करते वक्त किस दिशा का हमें ध्यान रखना चाहिए? किस दिशा में आसन लगाना चाहिए, चौकी लगानी चाहिए भगवान कुबेर लक्ष्मी जी की पूजन करते समय? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण वास्तुशास्त्र का प्रश्न किया है। और वास्तुशास्त्र ऐसा शास्त्र है कि यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, उसका निवारण आप वास्तु के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं। आपने जो पूजा करनी है वो ईशान कोण में लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थापित करके, कपड़ा बिछा करके उस पर अपने भगवान देवी देवताओं की स्थापना करके पूजा को करना है। उस समय पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा में हो और जो पूजा करवाने वाले आचार्य हैं उनका मुख उत्तर दिशा में हो, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है और पूर्व दिशा भगवान सूर्य की दिशा है। तो ऐसा इस प्रकार से विधिवत पूजन करने से पूजा की सफलता अवश्य प्राप्त होती है और मनोकामनाओं की सिद्धि अवश्य होती है जी। तो बिल्कुल आपने जाना कि धनतेरस पर आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, घर में क्या कुछ खरीद कर लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए। झाड़ू, नमक आप ज़रूर खरीद कर लाइए, मुख्य द्वार पर दीपक जलाइए। आपको आचार्य जी ने बताया कि इस दिन 13 दीपों का विशेष महत्व होता है और 13 दीपक जलाने चाहिए। गुरुजी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से पूजा की विधि बताई और तमाम वो मंत्र बताए जिनके जरिए भगवान कुबेर को खुश किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।